हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी की बात बाय पीबी सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन लेकर आए हैं राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड की ओर से। जी हाँ, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंतर्गत 396 पदों पर 396 ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस और ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती की जानी है। इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। डिटेल शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको रोज़ मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। इसकी पूरी डिटेल देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस की भर्ती की जानी है। इसमें टोटल पोस्ट जो रखा गया है 150 पद रखे गए हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस के अंतर्गत। और इसमें अकाउंट एग्जीक्यूटिव की भर्ती की जानी है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट की भर्ती की जानी है, और रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव दैट इज़ एचआर की भर्ती की जानी है। अकाउंट एग्जीक्यूटिव की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसको बीकॉम होना चाहिए, या फिर बीबीए है, और या फिर इकोनॉमिक्स के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। सेक्रेटरियल असिस्टेंट की बात करते हैं तो कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होना चाहिए, या और बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश होना चाहिए। रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव या एचआर की बात करते हैं तो कोई भी डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश होना चाहिए। यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है, तीनों ही पदों के लिए 25 साल रखा गया है, और मिनिमम परसेंटेज जो है, जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें 50 परसेंटाइल मार्क्स के साथ आपको पास होना होगा। ड्यूरेशन की बात करते हैं तो आपकी जो ट्रेनिंग रखी जाएगी, अकाउंट एग्जीक्यूटिव के लिए 13 महीने का ड्यूरेशन रहेगा, सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 15 महीने का ट्रेनिंग रहेगा, रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव एचआर के लिए 14 महीने का ट्रेनिंग रहेगा। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेनीज़ जो हैं, पहले पद के लिए 51 है, दूसरे के लिए 69 है, और तीसरे के लिए 30 है। सो टोटल नंबर ऑफ़ 150 पोस्ट आर देयर फॉर ग्रेजुएट अप्रेंटिस। बात करेंगे हम टेक्नीशियन अप्रेंटिस की, तो इसमें भी अलग अलग पद स्वीकृत किए गए हैं। जैसे कि केमिकल में 30 पद हैं, सिविल में 6 पद हैं। तो इनके लिए डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, और सिविल के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। एज लिमिट रखी गई है 25 साल, और मिनिमम परसेंटेज जो है वह आपके ग्रेजुएट में 50 परसेंटाइल मार्क्स के साथ होना चाहिए। इसके अलावा टेक्नीशियन अप्रेंटिस में और भी हैं, जैसे कि कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल के पदों पर रखा गया है। इन सभी फील्ड में आपके पास डिप्लोमा ही होना चाहिए संबंधित ट्रेड में, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर मिनिमम एज जो रखी गई है, आपकी एज लिमिट 25 साल होना चाहिए, और पासिंग मार्क्स जो हैं एटलीस्ट 50 परसेंटाइल होना चाहिए। जो ट्रेनिंग और ड्यूरेशन रहेगा वह 12 महीने का रहेगा, 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा। और यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है इसके लिए वो रखा गया है 110। बात करते हैं ट्रेड अप्रेंटिस की, तो यहाँ पर भी अलग अलग ट्रेड में आपको नियुक्त किया जाएगा। जैसे कि अटेंडेंट ऑपरेटर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बीएससी पास होना चाहिएगा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ, या बायोलॉजी के साथ। एज 25 साल, और मिनिमम परसेंटेज जो ग्रेजुएट या आपका डिप्लोमा होगा उसमें 50% मार्क्स के साथ पास होना होगा। हालांकि यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो है वह अलग अलग रखी जाएगी, तो इस लिस्ट को एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि किन किन ट्रेड के लिए यह भर्ती की जाएगी। सो ट्रेड अप्रेंटिस में आप अटेंडेंट ऑपरेटर, केमिकल प्लांट बॉयलर अटेंडेंट, इलेक्ट्रीशियन, और इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन के अलावा हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट की बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की बात कर लीजिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट, मशीनिस्ट और मेंटेनेंस मैकेनिक, वेल्डर, हाउसकीपर, मेडिकल लैब टेक्नीशियन जो कि रेडियोलॉजी से रिलेटेड होंगे, और इसके अलावा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी से रहेंगे। और इनकी जो ड्यूरेशन होगी 15 महीने रहेगी। और टोटल वैकेंसी जो है ट्रेड अप्रेंटिस के लिए वो रखी गई है, यहाँ पर 136 पोस्ट रखे गए हैं। सो टोटल 396 हो जाते हैं तीनों को मिलाकर, और इस प्रकार इन पदों पर भर्ती की जाएगी अलग अलग ट्रेड्स में। बात करते हैं यहाँ पर रिजर्वेशन पोजीशन की, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग टोटल 396 है। और इसके लिए यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए 60 पोस्ट रखे गए हैं, एसटी के लिए 30 रखे गए हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 106 रखे गए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 रखे गए हैं, और अनरिजर्व्ड के लिए 160 पोजीशन रखे गए हैं।
कंसेशन की बात करते हैं तो 4% रिलैक्सेशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर द PWBD कैंडिडेट्स। रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट SC ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS कैंडिडेट के लिए एज पर द गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रखा गया है। 5% मार्क्स विल बी रिलैक्स्ड फॉर द फाइनल सिलेक्शन ऑफ ST SC एंड PWBD। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है, OBC के लिए 3 साल का रखा गया है, PWBD के लिए 10 साल का रखा गया है, और जितने भी जो होंगे चिल्ड्रन फैमिली मेम्बर्स ऑफ द विक्टिम्स ये होंगे 5 साल रखा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट बात कर जैसे कि एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। सो एलिजिबिलिटी कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस दैन 18 ईयर्स ऑफ एज ऑन दिस डेट। मतलब 1/4/2022 को आप किसी भी हाल में 18 साल से नीचे नहीं होना चाहिए। तो डेट का काउंटिंग कहाँ से किया जा रहा है? 1 अप्रैल 2022 से, तो 18 साल पूर्ण कर चुके हों। इसके अलावा यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि आपके पास क्वालिफ़िकेशन जो होगा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए ऑन रेगुलर बेसिस। फिर इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर मोर शैल नॉट बी एलिजिबल। जिनके पास 1 साल का ट्रेनिंग हो चुका है वह इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा यहाँ पर कैंडिडेट जो होंगे 1/4/2022 के पहले ही सारी की सारी जो क्वालिफ़िकेशन है वह आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। इसके अलावा डेट ऑफ पासिंग ऑफ फाइनल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर अप्रेंटिसशिप शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/1/2022। तो ये एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से किया जा रहा है। स्टाइपन की बात करते हैं तो स्टाइपन जो होगा यह 25/9/2019 ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अकॉर्डिंग यह आपको प्रोवाइड, जिसके अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर अगर स्कूल पास है पास आउट है 5th क्लास से लेकर 9th क्लास तक तो 5,000 रुपये पर महीने दिया जाएगा। स्कूल पास आउट है 10th क्लास तक का तो 6,000 दिया जाएगा। 12th क्लास पास है तो 7,000 दिया जाएगा। टेक्नीशियन है, वोकेशनल अप्रेंटिस या फिर वोकेशनल सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो 7,000 दिया जाएगा। टेक्नीशियन अप्रेंटिस हैं जो डिप्लोमा होल्डर होते हैं किसी भी स्ट्रीम में, उनको 8,000 दिया जाएगा। ग्रेजुएट अप्रेंटिस हैं या फिर डिग्री अप्रेंटिस और डिग्री इन एनी स्ट्रीम है तो उनको 9,000 का स्टाइपेंड प्रति माह दिया जाएगा। पोस्टिंग की बात करते हैं तो आपकी जो पोस्टिंग दी जाएगी वो कहाँ पर रहेगी? यहाँ पर ट्रॉम्बे में रहेगा, मुंबई और थाल में रहेगा, रायगढ़ ज़िले में रहेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा? तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है आपका जो परसेंटेज है, जो भी आपने परसेंटेज अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सिक्योर किया है उसके हिसाब से यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसी मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा वह अप्रूवल के लिए आपके पास आएगा और उसके बाद ही आप जब अप्रूव करेंगे तभी यह शुरू होगा। अन्य फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर यूनिफॉर्म और साथ ही साथ सेफ्टी इक्विपमेंट जो होगा वो आपको राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड की ओर से प्रोवाइड कराया जाएगा। रजिस्ट्रेशन पोर्टल की बात करते हैं सो कैंडिडेट यहाँ पर apprenticeshipindia.org में जाकर आप अपना क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर www.mhrd.nets.gov.in पर जाकर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए कर रहे हैं जैसे कि BA BCom BSc या BBA, इनके लिए ग्रेजुएशन विद इकोनॉमिक्स ये क्या है जब RCF में अप्रेंटिस की तरह ज्वाइनिंग करेंगे तभी इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बात करते हैं कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, दैट इज़ www.rcfltd.com और उसके बाद रिक्रूटमेंट में क्लिक करना होगा और वहाँ पर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस 2022 पर क्लिक करना होगा। उसके बाद पूरा एडवर्टाइजमेंट आप एक बार गो थ्रू कर लेना और उसके बाद सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद ही आगे बढ़ें। उसके बाद आई एक्सेप्ट पर जाएंगे और अप्लाई ऑनलाइन पर जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद आप अपने फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करेंगे जो कि 75 KB और 25 KB के साइज़ के होने चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को सेव और सबमिट पर क्लिक कर देना है तो आपका सबमिट हो जाएगा। सबमिशन के बाद उसकी एक हार्ड कॉपी लेना मत भूलिएगा क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम पर वह आपको काम आएगा। डेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर डेट्स जो है इंपॉर्टेंट डेट है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन खुलने की डेट है, लिंक आपको 30/7/2022 सुबह 10 बजे से खुल जाएगा। लास्ट डेट होगा
ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 14/8/2022 रखा गया। सो 14 अगस्त को लास्ट डेट है 5 बजे शाम तक। अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं एप्लीकेशन भरते समय, तो यहाँ पर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगेगा और इसके बाद पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड के अलावा यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि कैंडिडेट शुड हैव अ बैंक अकाउंट और चेकबुक, और उसके अलावा मार्कशीट जो होनी चाहिए आपके पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की। इसके अतिरिक्त कोई और क्वेरी अगर आपके पास रह जाती है तो कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस बताया गया है, तो apprentice2022@rcfltd.com ये ईमेल एड्रेस है। यहाँ पर आप अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी रह जाती है उसको प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से। तो आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको रोज़ मिलते रहेंगे। कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। सो धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर।